श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कपालिक साधु के बारे में। कपालिक साधु जो होते हैं वो इंसानी खोपड़ी में खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। मैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताऊंगा। अगर कोई आपको इंसान की खोपड़ी में भोजन परोसे या पानी पिलाए तो क्या आप इसे ग्रहण कर सकेंगे? नहीं। आपके लिए सोचना भी कितना दुष्कर हो सकता है। लेकिन कपालिक संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो इंसान की खोपड़ी में भोजन करते हैं और पानी भी पीते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार कपालिक संप्रदाय के लोग शैव संप्रदाय के अनुयायी होते हैं, क्योंकि ये लोग मानव खोपड़ियों के माध्यम से खाते पीते हैं, इसलिए इन्हें कपालिक कहा जाता है। इनका एक छोटे से एक शॉर्ट में मैं इनका इतिहास आपको बता देता हूं। प्राचीन समय में कपालिक साधना को विलास और वैभव का रूप मानकर कई साधक इसमें शामिल हुए। इस तरह इस धर्म को भोग मार्ग का ही एक विकृत रूप बना दिया गया। मूल अर्थों में कपालिकों की चक्र साधना को भोग विलास और काम पिपासा शांत करने का साधन बना दिया गया। इस प्रकार इस मार्ग को घृणा भाव से देखा जाने लगा। जो सही अर्थों में कपालिक थे उन्होंने अलग अलग होकर व्यक्तिगत साधनाएं शुरू कर दी। आदि शंकराचार्य ने कपालिक संप्रदाय में अनैतिक आचरण का विरोध किया, जिससे संप्रदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल के सीमावर्ती इलाके में तथा तिब्बत में चला गया। यह संप्रदाय तिब्बत में लगातार गतिशील रहा, जिससे कि बौद्ध कपालिक साधना के रूप में यह संप्रदाय जीवित रह सका। अब हम इनके साधना के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। इतिहासकार यह मानते हैं कि कपालिक पंथ से शैव, शाक्त, कौल मार्ग का प्रचलन हुआ। इस संप्रदाय से संबंधित साधनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। कपालिक चक्र में मुख्य साधक भैरव तथा साधिका को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है तथा काम शक्ति के विभिन्न साधन से इनमें असीम शक्तियां आ जाती हैं। फल की इच्छा मात्र से अपने शारीरिक अवयवों पर नियंत्रण रखना या किसी प्रकार के निर्माण तथा विनाश करने की बेजोड़ शक्ति इस मार्ग से प्राप्त की जा सकती है। इस मार्ग में कपालिक अपनी भैरवी साधिका को पत्नी के रूप में भी स्वीकार कर सकता है। इनके मठ जीर्ण शीर्ण अवस्था में उत्तरी पूर्व राज्यों में आज भी देखे जाते हैं। यामुन मुनि के आगम प्रामाण्य शिव पुराण तथा आगम पुराण में विभिन्न तांत्रिक संप्रदायों के भेद दिखाए गए हैं। वाचस्पति मिश्र ने 4 माहेश्वर संप्रदायों के नाम लिए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री हर्ष ने नैषध में सम सिद्धांत नाम से जिसका उल्लेख किया था वह कपालिक संप्रदाय ही है। अब इनके जो इष्ट देव हैं कपालिक साधनाओं में महाकाली, भैरव, चांडाली, चामुंडा, शिव तथा त्रिपुरा सुंदरी जैसी देवी देवताओं की साधना होती है। पहले के समय में मंत्र मात्र से मुख्य कपालिक साथी कपालिकों की काम शक्ति को न्यूनता तथा उद्वेग देते हैं, जिससे योग मापदंड में यह साधना पूरी होती है। इस प्रकार यह अद्भुत मार्ग लुप्त होते हुए भी गुप्त रूप से सुरक्षित है। विभिन्न तांत्रिक मठों में आज भी गुप्त रूप से कपालिक अपनी तंत्र साधनाएं करते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।